जिसके घर में क्लेश होता हो, तो शास्त्र कहता है 7 बेलपत्री हैं, उसको अपना नाम गोत्र स्मरण कर कर उस कच्चे सूत को लपेटना है। तो आज का सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है कि आज की सीरीज में हम ये जानेंगे, जैसा आपने पहले वीडियो में देख लिए होंगे कि तमाम आज ऐसे जो आडम्बरी बाबा वगैरह होते हैं जो बताते हैं कि इस तरह से आप फलाने देवी देवता का पूजा करें, फलानी चीज़ को चढ़ाए तो आपके घर में क्लेश नहीं होगा, हमेशा सुख शांति रहेगी। तो ऐसे आडंबर तमाम ऐसे होते हैं जो गरीब आदमी फंसाया जाता है जिससे वो अपना जो है झोली भर सके। तो ऐसे तमाम बाबाओं के आज हम उनके पोल को खोलेंगे, तो आप प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और आइए सीधे चलते हैं और जानते हैं इसकी असली हकीकत कि वास्तव में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, कैसे अपने घर को खुश रखे, और वो क्या ऐसी 8 बातें थी जिससे भगवान बुद्ध ने बोला था कि अगर उस बातों को हम मान ले, उस बातों का अगर हम पालन करें तो हमारे जीवन में सुख और शांति रहेगी। तो आइए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले आप इस चैनल को यह पूरी जानकारी हम डॉक्टर अंबेडकर की लिखी किताब बुद्ध और उनके धम्म से जानेंगे, जो उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से लिखा था। हमारा उद्देश्य आडंबर और अंधविश्वास को दूर कर असली बौद्ध शिक्षा देना है। इसके बावजूद आपके कोई धार्मिक या सामाजिक आस्था को चोट पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी। कृपया धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। तो साथियों, भगवान बुद्ध ने बोला था शुभ संकल्प करने की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध पहले ही लाइन में ये बोलते थे कि यदि आप जीवन में चाहते हैं आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, तो पहले आप खुद से कुछ एक अच्छे संकल्प करिए। वे संकल्प क्या होंगे? यदि वे उन संकल्पों का आप पालन कर लिए, वे संकल्प आप यदि अपने मन में ठान ली कि हम आज से उन संकल्पों का पालन करेंगे, अनुसरण करेंगे, तो निश्चय रूप से आपका जीवन सुखमय पूर्वक बीतेगा। तो आइए समझते हैं वो कौन कौन से थे। तो इस साहब ये कहानी थी कि एक बार श्रावस्ती में जेतवन में विहार करते समय भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा, जब भगवान बुद्ध खुद श्रावस्ती में के जेतवन जो जंगल था जिसमें भगवान बुद्ध का आश्रम था, जब उसमें वे ठहरे हुए थे, तो उन्होंने अपने भिक्षुओं से बोला कि भिक्षुओं, पवित्र और सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए शुभ संकल्पों की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने बोला था कि कुछ आपको ऐसा मन में संकल्प लेना पड़ेगा, तभी आपको जीवन में सुख और शांति रहेगी। तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे शुभ संकल्प कैसे होना चाहिए, और बाद में उन्होंने बताया भी कि वो शुभ संकल्प कैसे होना चाहिए। तो उन्होंने जो पहला जो बोले जो पहला काम हमको क्या करना चाहिए, कि पहला संकल्प यही होना चाहिए कि हम जीवन भर माता पिता की सेवा करेंगे। पहला उन्होंने यही बोला कि यदि आप चाहते अपने जीवन में सुख और शांति हो तो पहले अपने जो भी आपके माता पिता उनकी सेवा करें, पहला काम। दूसरा उन्होंने ये बताया था कि संकल्प होना चाहिए कि हम अपने बड़ों का आदर करेंगे, जो भी हमसे पूर्वज हैं, जो भी हमसे बड़े हैं, जो हमसे अग्रज हैं, उनका हम सेवा सत्कार करेंगे, उनका आदर करेंगे। तीसरा कि हम मधुर भाषी रहेंगे, हमको हमेशा जो है, तीसरा उन्होंने बताया कि हम कैसे रहेंगे, मधुर भाषी रहेंगे, यानी हमेशा सबसे प्रेम पूर्वक बोलेंगे। ठीक। चौथा उन्होंने ये बताया कि उन संकल्प होना चाहिए कि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। चौथा उन्होंने क्या बताया कि आप किसी की भी कोई बुराई नहीं करेंगे, उन्होंने चौथा बताया। पांचवा संकल्प होना चाहिए कि हम अपने हृदय को स्वार्थपरता से मुक्त कर दानशील होकर रहेंगे, यानी हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमारे स्वार्थ से जुड़ी हो, या केवल ऐसा ही काम करेंगे जो केवल हमारे स्वार्थ से जुड़ी है, जिससे दूसरे का भले ही नुकसान हो, लेकिन केवल अपना स्वार्थ देखना, ऐसे किसी भी काम में हम संलग्न नहीं होंगे, ऐसे किसी भी काम को हम नहीं करेंगे। साथ ही हमेशा दानशील रहेंगे, यानी हमेशा दूसरों की मदद करेंगे, और विनय पूर्वक यानी हमेशा नम्रता पूर्वक जीवन बिताने की कोशिश करेंगे। छठवां उन्होंने ये बताया कि संकल्प होना चाहिए कि हम जो कुछ हमें प्राप्त होगा वह हम दूसरों में बांट कर ग्रहण करेंगे। और जो उन्होंने छठवां सबसे महत्वपूर्ण बातें बताई कि जो भी हमारे पास धन दौलत रुपया संपत्ति ज्ञान वगैरह है, उन सबको दूसरे में हम क्या करेंगे, उनके साथ शेयर करेंगे, उनको बांटेंगे। क्योंकि साहब आज हम अपने ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा धन संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं, जबकि एक दूसरा व्यक्ति है जो केवल एक रोटी के लिए भी सड़क पे भूखे मर जाता है। तो जो भी हमारे पास दान संपत्ति, जो हमारे पास ज्ञान हो, उसको एक दूसरे से बांटेंगे, वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो साहब इस तरह छठवां। और सातवां जो उन्होंने सबसे बड़ी बात बताई जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आइए जानते हैं। जो छठवां उन्होंने बात बताई वो ये बोले, ये कौन सा पेन? जो उन्होंने सातवां बड़ी बात बताई, उन्होंने बोला कि संकल्प होना चाहिए कि हम जीवन भर शांत रहेंगे, और यदि क्रोध उत्पन्न होगा तो हम उसे शांत कर लेंगे। यानी हमेशा अपने चित्त को कैसे रखेंगे, शांत रखेंगे, कभी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करेंगे। और इस तरह जब हमारे अंदर कभी मान लीजिए कभी गुस्सा उत्पन्न भी हो गया तो उसे हम शांत करने की कोशिश करेंगे। जो आगे उन्होंने बात बताया
कि बिच्छुओं, ये 7 संकल्प हैं जिन्हें तुम अपने मन में जगह देने से और जिनके अनुसार आचरण करने से जीवन को सुखी और पवित्र बना सकोगे। तो भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं से बोलते हैं कि यही जो 7 मार्ग हैं, यदि तुम अपने जीवन में उतार लिए, अपने जीवन में अमल कर लिए, तो निश्चय पूर्वक से तुम्हारा जीवन क्या होगा, सुख पूर्वक बीतेगा और शांति पूर्वक बीतेगा। जबकि अन्य बाबा क्या कहते थे, आपने अभी सुना इस वीडियो में कि तब जाइए बेलपत्री ले लीजिए, फलाने देवता को चढ़ाइए, फलाने देवता खुश करेंगे। बिल्कुल ही आडंबर और बिल्कुल ही अवैज्ञानिक चीज़ है। भगवान बुद्ध का जो मार्ग था, मैंने आपको बता दिया कि उनकी जो 7 बातें थी, यदि आप इनका पालन कर लीजिए। मैं एक बार फिर उन बातों को दोहरा देता हूँ। पहला उन्होंने बोला था माता पिता की सेवा करें। दूसरे उन्होंने बोला था कि अपने जो हमसे बड़े हैं उनकी सेवा करें। तीसरी बात उन्होंने बोला कि हमेशा दूसरे से प्यार से बोले, मीठी मधुर भाषा का हम प्रयोग करें। चौथा उन्होंने बोला था किसी की बुराई नहीं करेंगे। पांचवा उन्होंने बोला कि हम हमेशा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमारे स्वार्थ की वजह से दूसरे को हानि पहुंचे। छठवां उन्होंने क्या बताया कि संकल्प होना चाहिए कि हमें जो भी कुछ प्राप्त होगा वो क्या करेंगे, एक दूसरे में बांटेंगे। और जो छठवां और सबसे उन्होंने महत्वपूर्ण लाइन ये यहाँ पे बोले थे, वो ये बोले थे कि हमेशा हमेशा ही जो है, हमेशा जो संकल्प होना चाहिए कि जो भी हमारे अंदर गुस्सा हो, यदि हमारे अंदर गुस्सा है तो उसको शांत करने की कोशिश करेंगे। तो यानी यदि ये 7 बातें अपने जीवन में अपना लिए तो निश्चय पूर्वक आपका जीवन सुखपूर्वक बीतेगा। तो ये सभी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि यदि आप इन सभी बातों का पालन करना शुरू कर दिए तो आपका चित्त और जो मन होगा बिल्कुल स्थिर रहेगा। ना आपके अंदर कभी गुस्सा, ना कभी आपके अंदर ज़्यादा मोह आदि उत्पन्न होगा। और यदि आपके अंदर कभी गुस्सा, कभी बुराइयाँ नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात आपका चित्त हमेशा क्या रहेगा, आपका चित्त हमेशा स्थिर रहेगा। जब चित्त आपका, मस्तिष्क आपका, मन हमेशा स्थिर रहेगा तो आपके पास जो भी समस्याएं हैं, जो भी दुख दुविधा है, उन सबका आप अच्छा मार्ग खोजेंगे और उस मार्ग पे काम करना शुरू करेंगे। और जब उस आपके दिमाग में उससे संबंधित जो यदि समाधान उत्पन्न हो गए तो निश्चय ही आपका जीवन फिर सुखमय पूर्वक बीतने लगेगा। तो आइए सीधे चलते हैं इस वीडियो समापन की ओर। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे पहले ही रिक्वेस्ट कर दिए थे कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।